हेलो दोस्तों, तो आज है 30 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी अच्छे से याद करिएगा ताकि वो भी आपके अच्छे से दिमाग में बैठ सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की 89वीं वार्षिक बैठक ने आईपीएल में 2022 संस्करण खेलने के लिए कितनी टीमों को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, बीसीसीआई की 89वीं वार्षिक बैठक ने आईपीएल में 2022 संस्करण खेलने के लिए 10 टीमों को मंजूरी दी है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद में एशियन क्रिकेट निकाय ने 2022 संस्करण से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 10 को मंजूरी दी है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो दोस्तों अभी पहले बीसीसीआई की बात हो रही है, तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पूरे इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट कौन करता है? बीसीसीआई। दोस्तों, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। और दोस्तों, क्रिकेट की बात हो रही है तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी। दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूएई के शहर दुबई में। दोस्तों, आईसीसी रेगुलेट करता है। और यहाँ आईपीएल की बात हो तो आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसकी फुल फॉर्म, दोस्तों जैसे इंडिया में आईपीएल होता है वैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है। दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से टूर्नामेंट होते हैं। और दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है? फीफा। और पूरे वर्ल्ड में टेनिस को कौन रेगुलेट करता है? एटीपी। दोस्तों, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दोस्तों, ये आपको एडिशनल नॉलेज दी गई है तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों, अभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट और नेसोकॉम कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेसोचैम फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। दोस्तों, ये दुनिया के टॉप अमीर शख्स में से कोई एक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र की सरकार ढह गई है? 2 साल में अपने चौथे चुनाव को राष्ट्र को भेज रहा है। तो दोस्तों, अभी इजराइल देश की सरकार ढह गई है। दोस्तों, इसने चौथे चुनाव में राष्ट्र को भेज रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ मिनट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 2 वर्षों से कम समय में देश के चौथे चुनाव को शुरू करने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर लंबी पकड़ के लिए एक अभूतपूर्व खतरा पैदा करने के लिए इजराइल की विभाजित सरकार जल्दी गिर गई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान शुरू किया है।
अब दोस्तों ये स्वच्छता अभियान के बारे में थोड़ा अपन बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। दोस्तों जो स्वच्छता अभियान है ये 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। दोस्तों ये मतलब पूरे इंडिया को क्लीन रखने के लिए एक पहल शुरू की गई थी। दोस्तों इसको किसने शुरू करा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक और बात पता चलती कि हमारे भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री कौन है? श्री थावरचंद गहलोत। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CGI शरद अरविंद बोबड़े ने किस HC में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी CGI शरद अरविंद बोबड़े ने त्रिपुरा राज्य में HC में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ से आपको एक और बात पता चलती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। दोस्तों और त्रिपुरा की बात हो रही है, त्रिपुरा के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों त्रिपुरा की कैपिटल क्या होती है? अगरतला। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं के में किस प्रकार के निवेश को 100% मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में FPI प्रकार के निवेश को 100% मंजूरी दी है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम DTH सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FPI को मंजूरी दी है। लाइसेंस की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 और कम लाइसेंस शुल्क कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है OTT फिल्म फेयर अवार्ड 2020 हाल ही में किस श्रृंखला को दिया गया है? तो दोस्तों OTT फिल्म फेयर अवार्ड 2020 पाताल लोक श्रृंखला को दिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पहली बार FLYX फिल्म फेयर OTT अवार्ड पाताल लोक श्रृंखला को दिया गया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने विभिन्न श्रेणियों में 18 पुरस्कार जीते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पाताल लोक की। दोस्तों पाताल लोक जो है एक वेब सीरीज़ है। दोस्तों ये वेब सीरीज़ कौन से प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है? अमेजोन प्राइम में। और दोस्तों अभी अमेजोन प्राइम की जो अलग अलग मतलब जो भी वेब सीरीज़ थी उन्होंने 18 पुरस्कार जीते हैं। तो दोस्तों ये ग्रेट अचीवमेंट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अमेजन की बात हो रही है तो अमेजन की CEO कौन है? जेफ बेजोस। दोस्तों जेफ बेजोस जो है वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या है? तो दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय है साइंस फॉर सेल्फ ट्रस्टेड इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का विषय है साइंस फॉर सेल्फ इंस्टेंटेड इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 के ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वो खिलाड़ी MS धोनी। दोस्तों इन्हें अभी 2020 के ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों MS धोनी जो है वो पहले भारत के मतलब कैप्टन भी रह चुके हैं। दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन थे। और दोस्तों इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों MS धोनी का पूरा नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको मिला है? MS धोनी को यानी महेंद्र सिंह धोनी को। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा उद्घाटन
पीएम मोदी ने किस शहर में किया है? तो दोस्तों भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली मतलब जो दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली पूर्ण स्वचालित ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे भारत की अगर बात हो रही है तो भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों इंडिया के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? नरेंद्र मोदी। दोस्तों इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। दोस्तों जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वेंकैया नायडू। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे एक अपन आरबीआई के बारे में भी अगर थोड़ा जाने। दोस्तों आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। दोस्तों आरबीआई के जो अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह नई सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों यह नई सेवा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए शुरू की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुतारनवनाची सूत्र एक अम्बव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एक पुस्तक है सुतारनवनाची सूत्र एक अम्बव। दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक है डॉक्टर रूपाचारी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आयुष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री आईसी और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक कोंकणी पुस्तक का विमोचन किया है जिसका शीर्षक है सुतारनवनाची सूत्र एक अनुभव। यह पुस्तक डॉक्टर रूपाचारी द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह फिनलैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो दोस्तों अभी सुनील कोठारी का निधन हो गया है। दोस्तों ये भारतीय नृत्य के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का निधन कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद हो गया है। वे 87 वर्ष के थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात पता चलती है कि ये जो सुनील कोठारी जी थे ये पद्मश्री पुरस्कार के विजेता भी थे। दोस्तों अब हम जितना भी आपको इतना डिटेल में बताया दोस्तों आई होप कि पूरे यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताता होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और वियतनामी नौसेना ने किस क्षेत्र में अपना पैसेक्स अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारतीय और वियतनामी नौसेना ने अभी दक्षिणी चीन सागर में अपना पैसेक्स अभ्यास किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना ने 26-27 दिसंबर 2020 तक दक्षिण चीन सागर में नौसेना पास अभ्यास पैसेक्स को शुरू किया है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सैन्य अभ्यास है। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो दोस्तों अभी भारतीय सेना और वियतनामी नौसेना के बीच 26-27 सितंबर को 2020 को
एक पैसेक्स नाम का नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है। दोस्तों ये कहाँ पे शुरू किया गया है? दक्षिणी चीन सागर में। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम 5 के रूप में डब किए गए ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी का नाम बताइए। तो दोस्तों कलाम 5 के रूप में डब किए गए ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी का नाम है स्काईरोट एरोस्पेस। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरोट एरोस्पेस ने एक ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है जिसका नाम कलाम 5 है। इसके साथ ये एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब स्पेस एजेंसी की अगर बात हो तो अपन इंडिया की स्पेस एजेंसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो जैसे ये इंडिया की है। और दोस्तों अगर अपन अमेरिका की अगर बात करें तो दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अभी नासा के एक साइंटिस्ट कैट रूबिन्स ने अंतरिक्ष में मूली की फसल उगाई है। दोस्तों वे वहाँ से 10 मूली के 10 पौधे अर्थ पे भी लेके आएंगे। तो दोस्तों ये भी एक ग्रेट अचीवमेंट है। दोस्तों नासा मतलब अमेरिका के जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स के जो सीईओ बोल सकते हैं आप, इसको फाउंडर भी बोल सकते हैं, वो कौन है? इलॉन मस्क। दोस्तों इलॉन मस्क भी एक मतलब दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में से एक है। दोस्तों अब अमेरिका के बारे में अगर अपन और जाने तो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन। दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। दोस्तों कमला हैरिस के बारे में एक फैक्ट है कि वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन उठ सकता है। दोस्तों अभी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से नरेंद्र मोदी को टाइगर ऑफ लिजेट के मतलब उससे सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभी जो अमेरिका ने WHO से अलग होने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों अभी अमेरिका ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है उसको बैन कर दिया है। तो दोस्तों ये आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हमने दी है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद करना है। दोस्तों इससे आपके बहुत क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसे पेरी ने 2020 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड और T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। वह किस देश से है? तो दोस्तों एलिसा पेरी ने अभी 2020 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड एंड T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों महिला क्रिकेटरों में ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी ने तीनों श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। वो 3 श्रेणी कौन कौन सी है? आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द डिकेड, वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड और T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड। दोस्तों एक ग्रेट अचीवमेंट है कि तीनों फील्ड में एक साथ अवार्ड जीतना दोस्तों एक कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसान रेल को किस राज्य के लिए रवाना किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार किसान रेल को महाराष्ट्र और बिहार में रवाना किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानते हैं। दोस्तों 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी जिसे मुजफ्फर तक बढ़ा दिया गया था। दोस्तों अभी हमने एक पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी नरेंद्र मोदी ने भी एक मतलब जो किसान रेल है उसको हरी झंडी दिखाई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशक 2020 के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों दशक 2020 के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार
विराट कोहली ने जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड आईसीसी के पुरुष क्रिकेटरों के लिए पुरस्कार है। दोस्तों ये विराट कोहली ने जीता है और आईसीसी मैन अवार्ड और वनडे क्रिकेटर भी बने हैं कौन? विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली के अगर अपन इनके बारे में फैक्ट जाने तो दोस्तों ये अभी इंडियन टीम के क्रिकेटर है, इंडियन टीम के क्रिकेटर भी है और ये इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों बीसीसीआई द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा को नामित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। दोस्तों हमने बीसीसीआई और क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने ऊपर बहुत सारी नॉलेज अभी दी है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी थी ऊपर। तो दोस्तों तो यहाँ पे हम आई थिंक यहाँ पे आपको वो नॉलेज देने की वापस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर आपको उसके बारे में सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अभी वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों फिक्की द्वारा अधिसूचित सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल सार्वजनिक क्षेत्र की है। दोस्तों ये कंपनी 2020 की श्रेणी में एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड AFSCB को विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।